Hello everyone, so today I am going to teach you the chapter prehistoric rock paintings. So सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. तो हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. सो इन प्री हिस्ट्री जो मतलब कोई भी पेपर नहीं थे, कोई भी उस टाइम पे कोई लैंग्वेज नहीं थी और नो रिटन रिकॉर्ड्स, विच मीन्स कि लिखा मतलब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे. प्रोटो हिस्ट्री में रिटन बट नॉट डेसिफर्ड, मतलब रिटन थे लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते थे. जैसे कोई इंसान है वो उर्दू लैंग्वेज नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, लेकिन लिखी हुई होती है, बस हम लोग देख लेते हैं लेकिन हम जान कुछ नहीं पाते हैं. और हिस्ट्री क्या हो गया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे और रिटन रिकॉर्ड्स भी थे. तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. हाउ वी कम टू नो अबाउट प्री हिस्टोरिक टाइम्स. सो सबसे पहले हम कैसे जान पाए थे, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, बोन टूल्स थे, पॉटरी थी, क्राफ्ट था, पेंटिंग्स थी. पेंटिंग्स कहाँ पे होती थी, वॉल और रॉक शेल्टर में. हैबिटेट क्या थे, केव्स थे. तो हम लोग कैसे जाने थे, हाउ वी कम टू नो अबाउट प्री हिस्टोरिक टाइम्स. तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या है, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स विच मीन्स कि खुदाई कर करके ऐसे हम लोग जाने थे, ठीक है. आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स करके, बोन टूल्स, पॉटरी वगैरह थी, क्राफ्ट पेंटिंग्स यहाँ होती थी, वॉल्स पे होती थी और रॉक शेल्टर्स पे होती थी. वाई डिड प्री हिस्टोरिक पीपल मेड पेंटिंग्स. क्यों बनाया था उन्होंने, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. डेकोरेटिंग शेल्टर्स मतलब अपने घर को सजाने के लिए, ठीक है. डेली लाइफ रिकॉर्ड, अपनी ज़िंदगी में जो हो रही हैं उनकी दिनचर्या या मतलब जो चीज़ें हो रही हैं इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ें वो पेंटिंग्स के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे. पेंटिंग्स स्टोन एज में थी. पेंटिंग्स जो है स्टोन एज और प्रोमिनेंट कब हुई थी, अपर पैलियोलिथिक में. पेंटिंग जो है स्टोन एज और प्रोमिनेंट कब हुई थी, अपर पैलियोलिथिक में. अब क्या है, व्हाट डिड पीपल मेड इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, मतलब लोगों ने क्या बनाया था प्री हिस्टोरिक. एनिमल्स को बनाया था जो भी दे आर बीइंग हंटेड, ह्यूमन फिगर्स को बनाया था, सीन्स ऑफ डेली लाइफ को बनाया था, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को बनाया था, एनिमल के सिम्बल्स को बनाया था. अर्लीस्ट केव पेंटिंग कहाँ, अपर पैलियोलिथिक. अपर पैलियोलिथिक आप लोगों ने पढ़ा होगा. पैलियोलिथिक के पार्ट में सबसे पहले आता है लोअर पैलियोलिथिक. वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बहुत कोल्डर होती है. मिडल पैलियोलिथिक में भी कोल्डर होती है, ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इससे थोड़ा सा कम होती है. और लोअर पैलियोलिथिक में इन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है. लेकिन और फिर मीज़ोलिथिक पढ़ा होगा, देन नियोलिथिक में पढ़ा हुआ होगा. मीज़ोलिथिक में जो बर्फ़ वगैरह है वो पिघलने लगती है और नियोलिथिक में बर्फ़ वगैरह पिघल जाती है. और जैसे यहाँ पे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग वगैरह ये सब आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा. मैंने ये विश किया होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा. देखो, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स किसने की थी, 1867 और 1868 में एक आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कीबोल्ड कार्ली, उन्होंने की थी. और उसके 12 इयर्स के बाद एक स्पेन के अल्तमीरा जो मतलब एक जो आर्टिस्ट अल्तमीरा थे उन्होंने किया था स्पेन में, और वो भी सिमिलर पेंटिंग जो आर्कीबोल्ड कार्ले ने की थी, मतलब वैसी सिमिलर पेंटिंग्स मतलब जो है बनाई थी. और बहुत सारे अदर आर्कोलॉजिस्ट थे, जैसे कॉकबर्न हो गया, एंडरसन हो गया, मित्र हो गया, घोष हो गया, ठीक है. अब वेयर वर दीज पेंटिंग फाउंड, कहाँ पाई जाती थी, मध्य प्रदेश में पाई जाती थी, यूपी में पाई जाती थी, आंध्र प्रदेश में पाई जाती थी, कर्नाटका में पाई जाती थी, बिहार में पाई जाती थी, उत्तराखंड में पाई जाती थी. लखुदियार केव्स कहाँ था, उत्तराखंड में था, ठीक है. ये प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन, ठीक है. और 1 लाख केव्स थे, ठीक है. विच मीन लखुदियार केव्स में कितने केव्स, मीनिंग क्या है इसका, 1 लाख केव्स मीनिंग है. और सुअल रिवर, ठीक है. लखुदियार केव्स में देखो एज आई हैव सेड कि उत्तराखंड में है ये, सुअल रिवर भी है. और मीनिंग क्या है, 1 लाख केव्स है. 3 कलर्स कौन से हैं, ब्लैक रेड वाइट, ब्लैक रेड वाइट, ब्लैक रेड वाइट, ब्लैक रेड वाइट. मैं आप लोगों को याद भी करवाते रहूँगी साथ में. लखुदियार केव्स में कौन कौन से हैं, ब्लैक हो गया, रेड हो गया और वाइट हो गया, ओके. 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स थी. ह्यूमन, स्टिक लाइक दिस. अरे स्टिक लाइक यार, ऐसे हम लोग होते थोड़ी ना है. स्टिक लाइक ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है यार. एनिमल्स जैसे कि फॉक्स हो गए, लॉन्ग शाउटेड एनिमल्स जैसे कि लिजर्ड वगैरह हो गए. ज्योमेट्रिक शेप्स कौन से, वेवी हो गई, वेवी लाइंस हो गई, वेवी, माहौल पूरा वेवी.
और रेक्टेंगुलर शेप वगैरह एट ऑल, रेक्टेंगुलर शेप वगैरह लाइक दिस, ठीक। आंध्र एंड कर्नाटका, ठीक है। पेंटिंग्स ऑन ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है। 3 स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स थी, वाइट पेंटिंग्स थी, रेड ऑन वाइट बैकग्राउंड, रेड ऑन वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड्स में रेड, और ओनली रेड ऑकरे पेंटिंग्स थी। इम्पॉर्टेंस साइट्स कौन थी? कुबगल्लू, पिकलीहर, टेकलकोटा। नियोलिथिक में क्या था? एनिमल्स कौन कौन से थे? बुल हो गया, एलिफेंट हो गया, गोट हो गया, हॉर्सेस हो गया। ह्यूमंस और फ्यू प्लांट शेप्स वगैरह एट ऑल भी थे। यूपी एंड मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब भीमबेटका कितनी दूर है भोपाल से? 45 किलोमीटर्स। कितनी दूर? 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है? रिचेस्ट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स फाउंड। अब ऐसा क्यों है भाई? रिचेस्ट कलेक्शन, जहाँ इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स क्यों पाई जा रही? रीज़न भी तो पूछते हैं ना। तो फ्रूट्स हैं वहाँ पे, फॉरेस्ट है, वाटर है, भाई इतना सब कुछ है, तो मतलब जो है इंसान की जितनी बेसिक्स नीड्स है वो तो पूरी हो रही हैं। ये क्या है? आइडियल फॉर स्टोन एज, फॉर अ लाइफ, स्टोन एज के टाइम की। देखो भीमबेटका कितना है? 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। 1957 से 1958 तब वी एस वानकर तब थे 1957 में, 1958 में। अब क्या है कि देखो भीमबेटका में क्या था? 800 रॉक शेल्टर्स थे, 500 शेल्टर्स थे और पेंटिंग्स हो रही थी। अब क्या है इसमें? क्या था? डेली लाइफ डिपिक्ट हो गया, हंटिंग और डांसिंग हो रही है, बढ़िया। डेली लाइफ डिपिक्ट, हंटिंग और डांसिंग हो रही, राइडिंग एनिमल्स की हो रही है, फाइट हो रही है, डेकोरेशन हो रहा है, और मतलब डेली लाइफ डिपिक्ट्स हो रहे हैं, और हंटिंग और डांसिंग वगैरह, नाच कूद हो रहा है, भाई हंट करा जा रहा है। और राइडिंग एनिमल्स में मतलब एनिमल्स की सवारी लोग खा रहे हैं, जैसे घोड़े की सवारी सब लोग खाते हैं, और डेकोरेशन वगैरह एट ऑल, कलेक्शन ऑफ हनी और हाउस होल्ड सीन्स वगैरह एट ऑल। डेली लाइफ डिपिक्ट मतलब डेली की दिनचर्या। पेंटिंग्स को डिवाइड किया जा सकता है 7, मतलब कैन बी डिवाइडेड इन 7 पीरियड्स। सबसे पहले पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3। पीरियड 1 में क्या है? अपर पैलियोलिथिक, पीरियड 2 में मेसोलिथिक एंड पीरियड 3 में चारकोलिथिक। पीरियड 1 अपर पैलियोलिथिक विच मीन्स स्टोन एज के बारे में बता रहा है। ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, मतलब वो तो चैप्टर ही है। मतलब पीरियड्स क्या, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है पीरियड्स? आप लोग बताएंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से? अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चारकोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चारकोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चारकोलिथिक। चारकोलिथिक मतलब पीरियड पता है क्या है? कॉपर से रिलेटेड है, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे। लीनियर एंड लार्ज। लीनियर मतलब लंबे और लार्ज मतलब बड़े, ठीक है। एनिमल्स का जैसे कि बाइसन हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर्स हो गया, राइनोसोरस हो गया, बोर्स हो गया। ह्यूमंस कैसे थे? स्टिक फॉर्म। अरे ह्यूमन का क्या स्टिक फॉर्म वगैरह बनाते थे यार। कलर कौन से? ग्रीन से हम लोग डांसर्स को शो करते थे, रेड से हम लोग हंटर्स को शो करते थे। सम पेंटिंग्स कैसी थी? ज्योमेट्रिक पेंटिंग्स थी। और फिर क्या है? वॉश पेंटिंग्स हैं। और म्यूजोलिथिक में फीचर्स क्या है? देखो मोस्ट पेंटिंग्स होती थी, और म्यूजोलिथिक में स्मॉल पेंटिंग्स और स्मॉल पेंटिंग्स हैं और मोर इन नंबर, मतलब छोटे छोटे। देखो हम लोगों ने अपर पैलियोलिथिक में क्या देखा था? जो पेंटिंग्स थी वो लार्ज थी, और म्यूजोलिथिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पेंटिंग्स हैं वो स्मॉल है और ज़्यादा नंबर में। डिपिक्ट क्या है? हंटिंग सीन्स हम लोग देखते थे, जैसे कि कम्युनिटी लाइफ, जैसे डांसिंग, प्लेइंग और फूड वगैरह का है। और फैमिली सीन्स देखते थे, मैन वुमेन चिल्ड्रन वगैरह देखते थे। फैमिली सीन में क्या? मैन वुमेन चिल्ड्रन, मम्मी पापा सब लोग, मम्मी पापा भाई बहन सब यही सब देखते थे, मतलब सबको फैमिली सीन्स वगैरह को, मतलब मैन वुमेन चिल्ड्रन यही सब दिखाया जाता था। और एनिमल्स का इंट्रैक्शन देखते थे। ह्यूमन जो है स्टाइलाइज, जैसे हम लोग स्टाइल वगैरह कपड़े वगैरह पहनते थे उस टाइम का भी यही सब कुछ था। और एनिमल्स क्या थे? नेचुरल लुकिंग थे। और जो डॉट्स हैंड प्रिंट्स होते थे, डॉट्स हैंड प्रिंट्स, जैसे डॉट हैंड प्रिंट्स टाइप के थे, ऐसे डॉट, ठीक है। एनिमल्स जैसे कि थे एलिफेंट थे, टाइगर थे, बोर था, डियर, फिश और ये सब कुछ था, बर्ड्स थे। और पेंटिंग्स कैसे थे? पेंटिंग्स का कलर नेचुरल मटेरियल यूज़ किया जाता है। रेड ऑकरी हो गया, और जिसको रेड ऑकरी,
और गेरूस को बोलते हैं ग्रीन में चाल्कीडोनी स्टोन और वाइट में लाइम स्टोन। ठीक है, इसको मिक्स किया जाता था वाटर के साथ, गम के साथ, रेजिन के साथ और फैट के साथ। ठीक है, और ब्रश कौन सा यूज़ करते थे? प्लांट फाइबर्स का। अब ये पेंटिंग सर्वाइव इतने दिन तक क्यों होती थी? क्योंकि ये रिएक्ट करती थी केमिकल रिएक्शन विद रॉक्स करती थी, जिसके वजह से ये सर्वाइव रहती थी बहुत दिन तक। ये पेंटिंग सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन विद रॉक्स। ठीक है, अब देखो जो लिविंग एरिया थे, जैसे शेल्टर्स वगैरह में जो है पेंटिंग्स वगैरह बनती थी, और जो नॉन लिविंग एरिया थे, जैसे कि नॉन लिविंग एरियाज रिलीजियस पेंटिंग वगैरह बनती थी नॉन लिविंग एरियाज़ में। दिस इज़ आवर चैप्टर, और ये मैंने कोशिश किया था 10 मिनट तक की मैं कर दूँ, लेकिन हाँ हो भी गया है। और प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर। और मैं ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी अपने चैनल पे ही। थैंक यू एवरीवन। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्ट्स ऑफ इंडस वैली। ओके, थैंक यू।